तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईयररिंग बनाने में हमें आज लगना क्या क्या है। तो सबसे पहले लगना है धागा, नंबर 1। फिर हमें लगना है पर्ल, मोती। ये कोई भी कलर की हो सकती है, आपको जो कलर सूट रखता है। आपको मैचिंग बनाना है तो आप मैचिंग रख सकते हैं इसे। आपको जिस भी कलर की साड़ी, सूट या जो भी आप वेयर कर रहे हैं और उसमें मैचिंग पहन करना है तो आप इसका मोतियों का कलर चेंज कर दीजिए। वाइट धागे में मोतियों का कलर चेंज कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरे कलर के धागों में फिर वाइट मोती ही लगेगी। तो मुझे लगता है कि धागा वाइट मिल जाता है आसानी से, और ये मोतियाँ आपको कोई भी कलर की वाइट धागे में मैच कर सकते हैं। तो मोतियाँ लगेंगी, क्योंकि हमें 2 कान के बनाना है तो सब चीज़ 2-2 लगेंगी। ये हमें लगेगा, ये है हुक, हमें ईयररिंग फंसाने के लिए। और हुक फंसाने के लिए हुक और ईयररिंग के बीच का जो अटैचमेंट होता है वो ये होता है, तो ये भी हमें 2 लगेंगे। साथ में हमें लगेंगे मोतियों को फंसाने के लिए ये 2 हुक। ये कील टाइप की होती हैं, ये ऑनलाइन में मिल जाएंगी और सामान मिल जाएगा। ये हमें क्या होगा, ये हमें बहुत आसानी से, देखिए, मोतियों में से फंस जाता है, तो मोतियों को निकालने में तकलीफ़ नहीं जाती। तो ये उसके लिए ये दोनों चीज़ें लगेंगी, ठीक है। उसके साथ लगेगा हमें क्रोशिया। क्रोशिया मेरी हमेशा की ही है, तो इसे मुझे नहीं लगता, आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा 1.2 mm के उससे मैं बनाती हूँ। तो ये इस साइड का है। इस साइड का कभी कभी इस साइड का यूज़ उतना होता नहीं है, जब ये वूलन का यूज़ करते हैं तब यूज़ होता है। ये धागे के लिए यही यूज़ होता है। तो ये हमें लगेगी। साथ में लगेगी हमें कैंची, बहुत छोटे छोटे काम है कैंचियों के। और साथ में लगेगा ये हमें इंस्ट्रूमेंट, ये लगेगा हमें चेंज करने के लिए, मोड़ने मारने के लिए। तो चलिए बनाते हैं हम ईयररिंग। और सबसे पहले हम ले लेते हैं ये, और इसे हम सबसे पहले इसे हम चलिए शुरुआत करते हैं धागे से। तो ठीक है, ये हमने फंसा लिया धागे को। सबसे पहले उंगली में फंसा लेना है। उंगली में फंसाने के बाद हमें और काम करना है। धागा मेरा फंसा है तो मैं इसे खोलूँगी पहले। चलिए, उंगली में मैंने इसे फंसा लिया है। अब इसे फंसाने के बाद ये देखिए, इन दो उंगलियों से मुझे इसे पकड़ लेना है। और ये हमारा ये भी ईयररिंग का आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप इसका काम करते हैं तो आप जाके मान ली कि ईयररिंग चाहिए, सिंपल ईयररिंग चाहिए, ईयररिंग तार चाहिए, तो वो मिल जाएगा। और अब हमें इसके अंदर से इस धागे को निकालना है। अब सबसे पहली बार का ही देख लीजिए, सबसे पहली बार क्या होता है, ये धागा आ गया। इस धागे को हमको 1 और 2 बार हमें इसमें नीचे वाले धागे में फोल्ड कर देना है। और फिर धागा लेना है और बीच से निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना है और फिर इसको खींच देना है। अगर आपका रेशम का धागा है तो गांठ पक्की लगाने में थोड़ा सा मेहनत जाएगी, और सूती धागा है तो उसमें गांठ बहुत आसानी से पड़ जाती है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी जानी नहीं है। और अब हमें बस इस धागे को पकड़ते, ये वाला धागा छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बाद में बहुत छुपाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो साथ में लिए चलिए, 2 काम एक साथ होंगे। और नीचे से लेते जाना है और 2 का 1 करते जाना है, फिर से लेना है, 2 का 1 करना है। अब 2 का 1 करना, देखिए ये हमारा अपना एक सिंगल फंदा है। इस फंदे में हमारी क्रोशिया है। क्रोशिया को हमें, जो हमने ये ले रखा है राउंड, ये देखिए ये राउंड है, इसके अंदर से लेना है, अंदर से। और अंदर से लेने के बाद ये जो इसकी नोक है उसमें हमें धागे को फंसाना है, और वो धागा बहुत इजीली फंसा के ऊपर ले आ लेती है। और फिर वो 2 हो जाते हैं और उन 2 को हमें 1 करना है। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है।
और ये इस धागे को देखिए, ये धागा जो मैंने पकड़ रखा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इस एक पंथ दो काज होता है, वो छुपता जाता है। अगर इसको हम छोड़ दिए तो ये लास्ट में हमें बहुत परेशान करता है, मतलब अलग से इसको अंदर छुपाने के लिए जाता है और फिर वो दूसरे धागे को परेशान करता है। तो इस तरह से ये हमें पूरा कर लेना है। ये देखिए हमारा धागा भी छुप गया और अब हमें इसे राउंड बनाते जाना है। तो चलिए ये इस राउंड को हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। लीजिए ये कंप्लीट हो गया, देखिए एक राउंड मेरा, और ये पूरा पूरा मैंने मतलब ये 30 फंदे हुए हैं। 30 मतलब 30 बार में ऐसे जब हम जो लेते हैं, ऐसे आप क्या कह सकते हैं, जो हम ऐसे ये लेकर बनाते हैं, ये 30 बार में पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसे हमें इधर नहीं ले जाना है, जिस साइड से हम आए हैं। अब ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसे हमें इधर ही रखना है, उस तरफ नहीं जाना है। एक मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे खोल दे रही हूँ। और अब हमें इसको दूसरा राउंड शुरू करना है। देखिए धागा इसमें फंस रहा है, बहुत छोटा सा है लेकिन फंस गया है, ये निकल गया। तो इस तरह से ये तैयार हो गया, एक तैयार हुआ, एक राउंड तैयार हो गया। अब हमें यहाँ से ही शुरू करना है इसका दूसरा राउंड बनाना। तो हम दूसरा राउंड कैसे बनाते हैं, इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसे हमें, इसका धागा सामने है, उस धागे को हमें पीछे करने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसानी से धागे को पीछे किया और क्रोशिए को आगे कर लिया। अब हम इसे वापस से, ये जो दो हैं, ये जो हमारी चैन है आपको दिख रही है, ये चैन है, देखिए ये चैन है ना। तो ये चैन का हमें एक हिस्सा पकड़ना है, ये वाला पीछे का हिस्सा पकड़ना है, उसमें लेना है और 2 का 1 करना है। इस राउंड में भी हमें 2 का 1 ही करना है, बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, 2 का 1 कर करके। ये देखिए ये ऊपर से चैन लेना है, एक मतलब वो चैन जो हमें दिख रही है, ये जो चैन दिख रही है, इसके दोनों हिस्से को नहीं पकड़ना। दोनों हिस्से देखिए, ये ऐसे दोनों हिस्से होते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों हिस्से हैं। दोनों दो हिस्से पकड़ में आ गए ना, नहीं, दोनों को नहीं पकड़ना है, पीछे वाले हिस्से को पकड़ना है और उसमें डाल के और फिर निकाल लेना है। ये पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो चलिए इसे बनाकर हम मिलते हैं, यहाँ तक मैं आ जाती हूँ, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स हमारा दूसरा राउंड बनकर देखिए कंप्लीट है। तो ये दूसरे राउंड में कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वो जो मैंने ये कहा था कि आपको एक ही तरफ का पकड़ना है, तो उसकी वजह ये है कि देखिए अगर आप दोनों पकड़ लेंगे तो ये जो एक बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी डिजाइन बनकर उभर कर आ रही है सेकंड लाइन पे, ये देखिए एक जैसे, और दोनों को अलग भी कर रही है और पूरे राउंड में आ रही। तो ये अगर आप पकड़ लेंगे तो ये छोटी बड़ी आगे पीछे हो जाएगी और बराबर नहीं आएगी। और दो राउंड बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये ईयररिंग बन गया है। अब हम तीसरा राउंड क्या करेंगे, हमें इसको क्रॉस नहीं करना, इधर से इधर नहीं जाना, अब यहीं से हमें मुड़ जाना है। तो मुड़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चैन लेना है और ये लीजिए 3 का 2 का 1 करना है। अब हमें एक फंदा लेना है और वापस से हमें एक एक चैन लेके करना है, जो भी करना है। तो बस इस तरह से हमें बनाते जाना है, एक एक चैन लेकर 3 का 1, एक चैन लिया 3 का 1 करना है, एक चैन लिया, 1 से 2 किया, 2 से ये अंदर से डाल के फिर से निकाला, ये 3 हो गया।
फिर चैन लिया, फिर, और ये नीचे की चैन में भी हमें जैसे हमने पिछली बार लिया था सिंगल सिंगल, वैसे एक ही एक उठाना है। एक एक होता है, एक एक को ही उठाना है, हमें दोनों को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ तक आकर करके मिलते हैं। लीजिए, ये हमारा पहला, दूसरा और ये तीसरा राउंड भी तैयार हो गया। तो तैयार होके कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम बनाना है चौथा राउंड। तो चौथा राउंड करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिंपल सी 1 2 3 ये लेना है और बिल्कुल जस्ट बगल वाले में हमें डाल देना है इस तरह से। 1 2 3 4 और बगल वाले इसमें ही हमें डाल देना है इस तरह से। 1 2 3 और ये 4 चैन लिया और ये बगल वाले में, ये मतलब हर के बाद में डालते जाना है, डाल के निकालना है और बंद कर देना, सीधे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन लेना है और ये बगल में जो चैन दिख रही है उस चैन के अंदर हमें डबल चैन में लेकर और बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 और ये देखिए, ये डबल चैन है। यहाँ पे हमें सिंगल नहीं लेना है, यहाँ पे हमें डबल लेना है और डबल के अंदर से हमें निकालना है और निकालने के बाद सीधे इससे भी निकाल लेना है। इसमें भी मतलब खम्बा नहीं बनाना है। 1 2 3 4, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर से लेना है, निकालना है और चैन से भी निकाल देना है, मतलब सिंगल स्टिच ही रखना है। 1 2 3 4 और ये देखिए, ये दिख रहा होता है, उसी में से हमें अंदर से लेकर और यूं निकाल लेना है। ये इससे सीधा। फिर 1 2 3 4 और बगल वाले में जाके और ये इसमें से निकालना है और निकाल के सीधे बंद कर देना। फिर 1 2 3 4 और हर एक खाने में लेना है, खाना नहीं चूकना है। यूँ निकालना है और ये देखिए सीधे निकाल लेना। 1 2 3 और 4, ये हमारी 4 चैन हो गई। उसके बाद हमें ये जो हमारा ये है ना चैन, इसमें से लेना है, निकालना है और ये जब दो है ना, उसमें से भी हमें निकाल लेना है। मैं इसे बंद करना कह रही हूँ, बंद करना नहीं है, इसे सिंगल स्टिच करना कहते हैं। और बस इसी तरह से 1 2 3 4 और हमें पूरा यहाँ तक आ जाना है, साइड तक आ जाना है। तो ये हम पूरा करके यहाँ तक करके मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा राउंड में पूरा हो गया है और अब हमें कुछ नहीं करना है। अब सीधे हमें कैंची से इसे काट देना है और इसे बंद कर देना है। इस धागे को हमें छुपाने की कोशिश करना है। तो छुपाने के लिए हमें बीच बीच में जगह ढूंढना है और वहाँ जहाँ भी हमें जगह मिले उस होल में इसको फंसाते जाना है। देखिए, तो मैं इसको ऐसे फंसाते जा रही हूँ, जहाँ भी जगह मिल जाए, जहाँ भी धागा दिख जाए कि खुला है वहाँ पर इसे फंसा देना है। क्योंकि ये रेशम का धागा है तो ये निकलने बहुत जल्दी लगता है। और ये देखिए, ये अलग अलग हुआ जा रहा है ना, तो इसे जल्दी मुझे फंसा देना पड़ेगा, कि नहीं तो ये परेशानी में ला देता है, ये खुलना शुरू हो जाता है। परेशानी ये है कि खुलने में शुरू हो जाता है। तो इसे हमें बस इसी तरह कहीं कहीं अंदर घुसा देना है। देखिए, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ घुसा देना है। जहाँ भी जगह मिले आपको वहाँ इसको घुसाते चले जाना है। जैसे ये छोटी छोटी जगह मिलती जाती हैं ना, ये छोटी छोटी जगह मिलती जाती हैं, तो इसको छुपाना है हमें। बेसिकली इस धागे को छुपाना है। तो चलिए मैं इसे छुपाने के बाद मिलती हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ तक पूरा घुमा के इसको यहाँ वहाँ जहाँ भी जगह मिली फंसा दिया, और लास्ट का सबसे लास्ट का ये पूंछ बची हुई है तो इसे हम काट कर निकाल दिए। और ये देखिए ये सब गायब हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है ये कील और उसमें हमें फंसाना है मोती को। और ये जो हमारी जगह है देखिए, इसे हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी इसमें जगह है, उसमें हमें फंसाना है। और अगर आप हाथ से मुड़ सकते हैं तो भाई बहादुरी है, नहीं तो उसका इंस्ट्रूमेंट आता है। और ये हमें इसको सीधे इसको बहुत आसानी से इसे मोड़ देना है इसमें। और ये मुड़ गया और ये इस तरह से इसमें फंस जाएगा। ठीक है, अभी ये देखिए बड़ा दिख रहा है, इसको मुझे और कसा करना है, मतलब इतना ढीला करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे थोड़ा सा और मोड़ूंगी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा और मोड़ देती हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट से ना बहुत आसानी हो जाता है, बहुत फटाफट हो जाते हैं काम। ये लीजिए, देखिए ये मुड़कर इस तरह से हो गया। ठीक, और अब हमें इसमें क्या कर देना है, सबसे पहले एक अटैचमेंट लगाना है। देखिए उसमें बना हुआ है तो कोई परेशानी है नहीं, उसमें फंसाना है। और अटैचमेंट फंसाने के बाद उसमें इसे फंसा देना है। इसे फंसाने के बाद ये बहुत स्मूथ होता है, ये इसको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तुरंत फंस जाता है। और इस तरह से ये रिंग तैयार। देखिए हुई ना तैयार। अब आप इसको किसी भी तरीके, किसी भी तरफ करिए। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी भी बना लेना है। और ये देखिए दोनों रिंग बनकर तैयार हो गई। और ये देखिए है ना खूबसूरत। तो आप भी बनाइए ऐसे ही। और अगर मेरा बनाया हुआ, मेरी कलाकारी, मेरा आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।